So she fucked me all the night. Yeah. Bitches in the club, sell the souls for a drive to the night. मैम आप कहाँ पर हैं? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। हमें पेपर पे साइन चाहिए आपका। सॉरी लिसा, वो क्या है ना कि मेरी कार खराब हो गई बीच में और कोई भी मैकेनिक नहीं मिल रहा था और जो भी आ रहा था वो बहुत लेट आ रहा था, इसीलिए मैं पैदल ही आ रही हूँ। व्हाट? पैदल? हाँ, मैं पैदल ही आ रही हूँ। मैम प्लीज जल्दी आइए, तब तक मैं किसी ड्राइवर को आपको लेने के लिए भेजती हूँ। हाँ ठीक है, तुम हो सके तो किसी ड्राइवर को मेरे पास भेज दो। ठीक है मैम, आप पर जल्दी आइए। हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी आने का। आज इस गाड़ी को खराब होना था, दिमाग खराब हो गया मेरा। जल्दी से चलता है, मुझे काम है वहाँ पर। पकड़ो उसको, भाग ना पाए वो। तुम नहीं, शांत हो जाओ, चुप रहो अभी, कुछ बोलो मत। क्या करे, तुम पागल हो गए? ऐसा कोई करता है? तुम्हारे तो हाथों में चोट लगा हुआ है। रुको, मैं कुछ करती हूँ। मैंने कपड़ा लगा दिया है, खून कम बहेगा। तुम डॉक्टर को दिखा लेना, ओके? मैं चलती हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। शट अप, ओके? मदद करना भी आजकल बेकार हो गया है। मैं जा रही हूँ, बदतमीज कहीं का। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बस आप ठीक तो हो ना? आई एम फाइन। बस आपको लगे तो नहीं कहीं ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस अब चलो घर चलते हैं। ठीक है बस। चलने के लिए मैं इनसे कब से मना रही हूँ चलने के लिए, बट ये चल ही नहीं रहे हैं। जंकफूड चला जा, क्यों परेशान कर रहे थे इनको? मॉम देखो ना, मेरे पास बहुत टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए, और इसकी शादी है, मुझे बहुत सारे अभी मुझे कुछ मीटिंग वगैरह भी करनी है, तो अभी मैं नहीं जा सकता। जंकफूड तेरी बहन की शादी है, वो कुछ दिनों बाद घर से चली जाएगी, तो अभी तो इसकी बात मान लेना। मॉम प्लीज, मैंने बोला ना मेरी मीटिंग है, कुछ लोग आ रहे हैं मुझसे मिलने। जंकफूड एक बात सुन ले, ये माफिया का काम तो अब तो छोड़ दे रहा तू। तुझे पता है ना 5 महीने पहले क्या हुआ था तेरे साथ? मॉम वो एक एक्सीडेंट था, आई नो, और ये सब नॉर्मल है इन सब चीजों में, तो प्लीज अब वो सब मेरे दिमाग में मत लाओ और मुझे अपने काम पे जाने दो। भैया प्लीज चलो ना, चलते हैं, बस 2 मिनट का काम है, वो आ ही रही होगी, तो तुम ड्राइवर को ले जाओ ना। जिमिन भैया ड्राइवर के साथ नहीं जाने का अच्छा रहेगा ना, देखो ना वो आ रही है और हम ड्राइवर के साथ नहीं। भैया चलो ना प्लीज। जिमिन मेरी बात समझने की कोशिश कर, मुझे काम पे जाना है, मुझे मीटिंग संभालनी है, प्लीज मैं जा रहा हूँ, ओके? तू ड्राइवर को ले जा साथ में। पापा देखो ना भैया को। जंकफूड तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेरी
बहन कह रही है, तू जा नहीं सकता क्या? डैड, आपको पता है ना कि आज कौन मिलने आने वाला है? हाँ मुझे पता है कि आज कौन तुझसे मिलने आने वाला है, बट फिर भी अभी तो तू जा सकता है ना। सॉरी डैड, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। आई एम सॉरी। जिमिन, तू ड्राइवर को लेकर चली जा। ओके बाय। बाय पापा, बाय मम्मी। हाँ, चले गए ये तो। मम्मा अब मैं क्या करूँ? कुछ नहीं बेटा, चली जाना तू ड्राइवर को लेकर। और वो वेट कर रही होगी तुम्हारा वहाँ पर, मुझे पता है वो मेरा वेट कर रही होगी, क्योंकि फ्लाइट तो कब की आ चुकी है। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी, वरना वो सोचेगी कि हम उसे लेने नहीं आ रहे, और वो अगर किसी और गाड़ी से आ गई तो अच्छा नहीं रहेगा ना। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। फिर ऐसे जिमिन एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। आर्यन, अपने बेटे को समझा नहीं सकते तुम? ओह, तो तुम कैसे समझाओगे? तुम भी तो इसी काम में पड़े हुए थे ना। और जब तुम इस काम से निकले तो अपने बेटे को उस काम में भेज दिया। जिन, मैंने नहीं कहा था जंकू को उस काम में जाने के लिए, वो खुद अपनी मर्जी से गया है। हाँ क्यों नहीं जाएगा, जैसा बाप वैसा बेटा। जब बाप को वो देखता आ रहा है ऐसा काम करते हुए, तो वो क्यों नहीं जाएगा उसमें? हाँ अब बस भी करो जिन, ये रोज का नौटंकी करना बंद करो, और प्लीज हाँ शांत हो जाओ। और जिमिन की शादी हम उसको एंजॉय करते हैं ना। बेटी हमारी कुछ देर बाद चली जाएगी घर से। हाँ उसी का तो डर है। क्या मतलब है डर है तुम्हें? मतलब मेरी बेटी वहाँ पर कैसे रहेगी? कैसे क्या रहेगी? शुगा बहुत अच्छा लड़का है, हम उसे जानते हैं, वो बहुत अच्छा लड़का है, तो डोंट वरी ओके। हाँ मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, एंड जिमिन की चॉइस बहुत अच्छी है, मुझे पता है कि वो उसका ख्याल रखेगा, तो टेंशन मत लो ओके। सर मीटिंग रूम तैयार है, आप चलिए, वहाँ पे सब लोग बैठे होंगे। हाँ तो चलो ठीक है, और सब कुछ रेडी है ना? हाँ सब कुछ रेडी है। सर वो आपसे मिस्टर ली मिलने आए थे। मिस्टर ली? हाँ वो आपसे मिलने आए थे, मैं उनसे बाद में मिलूंगा, बट अभी मुझे मीटिंग के लिए जाना है, समझ में आया तुम्हें? पर सर मिस्टर ली आपको पता है ना कि वो कौन है? सर अगर हम उनको ऐसे बैठा रहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। जो हो तुम्हें एक बार समझ में नहीं आता कि मैंने क्या कहा? मैंने कहा ना कि मैं मीटिंग के बाद ही जाऊंगा उनसे मिलने। ओके सर, ओके सर, मैं उनको कुछ देर के लिए वेट करने के लिए बोल देता हूँ। हाँ उनसे कह दो वेट करे। ओके सर। ये कहाँ पर है? दिख भी नहीं रही है, कहीं ये कोई टैक्सी वगैरह पकड़ के तो चली तो नहीं गई ना घर पर? अगर वो चली गई तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उसे कि मैं उसको लेने तक नहीं आ पाई। कहाँ पर है? अरे टाय। हाय जिमिन, कैसी हो? थैंक गॉड तुम मिल गई, मुझे लगा कि तुम चली गई। नहीं मैं यहीं पर हूँ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, मुझे पता था कि तुम मुझे लेने आओगी। थैंक यू सो मच। अब कितने दिनों बाद मिली हो तो हग नहीं करोगे मुझे तुम? क्यों नहीं करूंगी? आई मिस यू। तो बोल रही थी मेरे बैग दो मुझे। हाँ आ जाओ लेने, फिर आ रही हूँ, फिर मैं तुम्हें लेके। ऐसे ही वो दोनों कार के पास जाने लगते हैं। तो किससे आई है जिमिन? कार से आई हूँ तुम्हें लेने। तू चला के आई है कार? नहीं मैं नहीं आई हूँ, ड्राइवर को साथ लेकर आई हूँ। थैंक गॉड कि तू ड्राइवर को साथ लेकर आई। अब वो सब भूल जा, और तू मुझे ये बता कि तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही थी? ना तुझे कॉल करने का एंड ना कुछ भी। तू पागल हो गई है क्या? तूने इतने सालों में मुझे एक बार भी मिस नहीं किया। अभी घर चले, फिर उसके बाद हम बताते हैं सब कुछ। हाँ ठीक है। ऐसे ही ताय और जिमिन घर जाते हैं। नमस्ते आंटी। ओह ताई बेटा, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आ जाओ, अंदर आ जाओ। ठीक है अंकल। फिर ऐसे ही ताय और जिमी सब लोग अंदर जाते हैं एंड वो हॉल में बैठे रहते हैं। और बेटा बताओ ताय, कैसी हो तुम? कैसे चल रही है तुम्हारी कंपनी? आंटी कंपनी तो बहुत अच्छी चल रही है, अब मुझे ही संभालना था तो अच्छा ही चलेगा ना। हाँ ठीक है। और बताओ तुम्हारी तबीयत सब ठीक है ना? आंटी आई एम टोटली फाइन। मॉम ये सब छोड़ो, आप इससे ये पूछो कि ये मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही थी, एंड ना इसने घर पे कॉल किया एक बार। इतने साल हो गए, बस साल में कभी कभी एक बार ये कॉल करती थी। हाँ बेटा क्या बात है, तुम हमें ऐसे भूल गई जैसे हम कुछ थे ही नहीं तुम्हारे लिए। नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, आप लोग मेरे लिए बहुत कुछ थे, बट आपको पता है ना उस दिन मॉम डैड का एक्सीडेंट होने के बाद मुझे कोरिया छोड़ के जाना पड़ा, एंड मैं उसके बाद
कोरिया वापस कभी आई नहीं। हाँ, तुम 10th क्लास में थी तभी तुम कोरिया छोड़ के चली गई ना। मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी, मैं तुम्हें मिस करके रोती भी थी। हाँ मुझे पता है। वैसे बेटा पता नहीं चला क्या तुम्हारे मॉम डैड के एक्सीडेंट के बारे में? मॉम डैड के एक्सीडेंट के बारे में पता चला था। वो एक कार एक्सीडेंट थी, I mean, उनकी ब्रेक फेल हो गई थी तो इस वजह से एक्सीडेंट। एंड उसके बाद मॉम डैड के जाने के बाद मैं ही अकेली थी वहाँ पर। मेरे डैड के कुछ बहुत खास लोग I mean, उनके सेक्रेटरी वो मेरा ख्याल रखते थे। एंड उसके बाद मेरे बड़े होते ही मुझे कंपनी संभालनी पड़ी। आई थिंक 12th के बाद तो मुझे कंपनी संभालनी पड़ रही थी एंड तब से मैं वहीं पर बिजी हो गई और मैं आप लोगों को बहुत मिस करती थी। बट क्या करे, काम के चक्कर में तो क्या ही हो सकता है। कोई ना बेटा, तुम आ गई हो यही बहुत काफी है। अगर मेरी शादी नहीं पड़ी होती ना तो ये महारानी कभी पधारती नहीं घर पर। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आने का सोच रही थी एंड देन पता चला कि तुम्हारी शादी होने वाली है एंड आई एम जस्ट शॉक्ड। व्हाट, जिमिन की शादी हो रही है? एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। तो मैंने सोचा कि अब जिमिन के शादी पे ही चलेंगे। अच्छा किया, मैं तुम्हें सच में बहुत मिस कर रही थी ताई, रियली मिस यू। चाह बेटा तुम आराम कर लो, ओके? बहुत थक गई होगी ना, कल से ही तुम ऐसे ही आ रही हो फ्लाइट लेकर तो बहुत ज्यादा थक गई होगी ना। जाओ तुम आराम कर लो। हाँ आंटी, थक तो मैं बहुत ज्यादा गई हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें रूम दिखा देती हूँ। जिमिन, हाँ मैं अकेले नहीं सोऊंगी। क्यों, क्या हुआ? वो मुझे अकेले नहीं सोना। क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे रूम में चलो ना, हम दोनों साथ में सोएंगे। हाँ ठीक है, आज मैं तुम्हारे रूम में सो जाती हूँ, कल से मैं अपने रूम में जाऊंगी, ओके? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरे रूम में जब तक जाए तब तक सो सकती है। पर कुछ बात हुआ है क्या था? नहीं, वो अभी इतने दिनों बाद यहाँ पर आई हूँ तो थोड़ा अजीब लग रहा है। कोई ना, तो कुछ दिनों में आप बहुत तो कंफर्टेबल हो जाएगी। चल तू मेरे रूम में ही चल। ठीक है, चलो चलते हैं। कितनी बड़ी हो गई है ना हमारी बच्ची। हाँ बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है एंड कितनी ज्यादा समझदार भी है ना। कभी वो जिमिन के साथ पढ़ा करती थी एंड हमेशा खेलती रहती थी, बट अचानक से उसकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। हाँ आज भी मुझे वो दिन याद है जब ताई यहाँ से गई थी। मतलब मैं सच में बहुत ज्यादा मिस कर रही थी ताई को। हाँ कोई ना, अब तो वो आ गई है, पर वो पूरा समय तो नहीं रहेगी ना, एक दिन वो चली जाएगी। चली तो जाएगी बट कोई ना, अब उसके पास बहुत हिम्मत है, वो खुद को संभाल लेगी, तो चिंता मत करो। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या हुआ था। ताई और जिमी वो 5th क्लास से एक साथ ही रहते थे। ताई के मॉम डैड लंदन में रहते थे, कंपनी संभालते थे और ताई अपने दादा दादी के पास रहती थी क्योंकि उसके मॉम डैड लंदन चले गए थे तो उसके दादा दादी उसका ख्याल रखते थे। तो उसके दादा दादी के जाने के बाद उसके मॉम डैड ने ताई के लिए एक मेड रख दिया था जो ताई का ध्यान रखती थी। एंड जिमिन और ताई दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे एंड वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। बट अचानक से एक दिन ताई को कॉल आता है कि उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया है। वो बस 15 इयर्स ओल्ड थी जब उसके मॉम डैड उसे छोड़ के चले गए और इस वजह से ताई को लंदन वापस आना पड़ा एंड तब से ताई वहीं पर रहने लगी। उसके बाद वो अब जाकर वापस आई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ एंड आप स्टोरी देखिए और आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि क्या होने वाला आगे स्टोरी में। तो लेट्स गो। सर मीटिंग खत्म हो गई, अब तो मिस्टर ली से बात कर लीजिए ना। बहुत रात हो गई है, अब मैं मिस्टर ली से बात नहीं कर सकता। उनको बोल दीजिए कि वो यहाँ से चले जाएं, मैं घर जा रहा हूँ, मॉम मुझे बुला रही है। ओके? पर सर वो इतने देर से यहाँ पर थे एंड आप ऐसे चले जाओगे तो उनको लगेगा कि आप उनके इंसल्ट कर रहे हो। आई डोंट केयर हो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उनको क्या लगे और क्या नहीं। मेरी मॉम मुझे घर पे बुला रही है और तुमको पता है शादी का माहौल है एंड मुझे घर पे रहना चाहिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, बाद में देखेंगे। मिस्टर ली से बोल दीजिए कि वो घर वापस चले जाएं। बट सर आई जस्ट शट अप, ओके? जाओ और बोल दो उनसे। ओके ठीक है सर। यार ये जंकुक सर भी ना खुद तो काम करते नहीं, उनके चक्कर में मैं फंस जाता हूँ। अब मैं क्या कहूँगा मिस्टर ली से कि वो घर वापस चले जाए? सर उनसे मिलना नहीं चाहते? ये सर भी ना, चल जेहोप कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। फिर जेहोप मिस्टर ली के पास आते हैं। हेलो सर। ओह जेहोप तुम आ गए, तुम्हारा बॉस कहाँ पर है? वो सर उनकी मॉम ने उनको घर बुला लिया तो उन्हें जल्दी में घर जाना पड़ा। व्हाट द हेल जेहोप, मैं पूरे 5 घंटे से उसका वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। आई नो सर, वो उनको कोई जरूरी काम हो गया था, उन्होंने आपसे कहा है कि वो आपसे कल मीटिंग करेंगे। ये बहुत ज्यादा कर रहे हो तुम लोग। हाँ मैं यहाँ पे 5 घंटे से कुत्तों की तरह वेट कर रहा हूँ और तुमको लग रहा है कि मतलब मुझे क्या मजाक
मुझे उनका कहना तो मानना पड़ेगा ना। अब मैं उनको जबरदस्ती आपसे मीटिंग तो नहीं करवा सकता हूँ। इसकी कीमत तुम दोनों को बहुत अच्छे से चुकानी पड़ेगी। देखो सर प्लीज, आई एम सो सॉरी। वो मैं सर से पक्का सुबह सुबह ही आपसे मीटिंग करवा दूंगा। आई मीन 10 बजे से आपसे मीटिंग स्टार्ट करवा दूंगा। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देखो अगर कल सुबह 10 बजे तक मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई ना तो तुम दोनों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओके सर, कोई बात नहीं, मैं 10 बजे से ही मीटिंग स्टार्ट करवा दूंगा। बस आप आ जाइएगा, मैं मीटिंग स्टार्ट करवा दूंगा। याद रखना, अभी तो जा रहा हूँ, पर अगर तुमने मेरी बात नहीं ध्यान से सुनी तो ध्यान से सुन लो। 10 बजे मीटिंग अगर स्टार्ट नहीं हुई ना तो इस बात की जंगकुक को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नो प्रॉब्लम सर, आप चिंता मत करिए। बेटा तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। क्या मैं लेट हो गया? नहीं आप लेट नहीं हुए हो, बस आप जल्दी से आ जाओ और डिनर तैयार है, हम लोग डिनर कर लेते हैं। ठीक है मैम, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम साथ में डिनर करेंगे। हाँ ठीक है, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं डिनर लगाती हूँ। फिर जंगो कुछ देर बाद फ्रेश होकर नीचे आता है। जिमिन, हाँ भैया तुम्हारी फ्रेंड आ गई? हाँ वो आ गई है और मैं उसे कब की ले आई हूँ। जिमिन बेटा ताई है कहाँ पर? वो दिखाई भी तो नहीं पड़ रही है ना? हाँ माँ, ताई रूम में ही है, तो उसे बुला लेकर आओ बेटा, डिनर का टाइम हो गया है। हाँ शायद उसे पता नहीं है कि डिनर का टाइम है, तो इसलिए वो आई नहीं। रुको मैं बुला कर लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, तुम बुला कर लेकर आओ उसे। फिर कुछ देर बाद जिमिन ताई को नीचे लेकर आती है। मॉम डैड मैं ताई को ले आई। हेलो आंटी। तुम एक शांत जाओ, चुप रहो भी, कुछ बोलो मत। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या ये मेरा पीछा कर रहा था? ये लड़की जिमिन की फ्रेंड है सच में? तो ये मेरा पीछा कर रहा था। अभी बताती हूँ इसको। हे सुनो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हाँ तुमने, वो मेरा भाई है। तू क्या बोल रही है यार? ये लकड़बग्गा तेरा भाई कैसे हो सकता है? ताई वो मेरा भाई है, क्या कर रही हो तुम? हाँ बेटा वो मेरा बेटा है, जंगकुक जिमिन का बड़ा भाई। क्या ऐसा है? बताओ तुम दोनों के बीच हुआ क्या था? मॉम वो क्या हुआ था ताई? नहीं आंटी कुछ नहीं हुआ था, वो मुझे गलत फहमी हो गई। मुझे लगा कि शायद ये वही है, क्योंकि शायद थोड़ा सा चेहरा इधर उधर इस वजह से। ये नहीं है वो। अभी तो तुम बहुत कॉन्फिडेंस होकर इसको मारने के लिए भाग रही थी एंड फिर बोल रही हो कि ये नहीं है। नहीं आंटी ये वो नहीं है, मेरी गलती है इसमें। आई एम सॉरी मिस्टर। ये लड़की तो आज मुझे पिटवा के रहती। क्या कर दिया ताई तुमने? तुम पागल हो गई है। अब ये लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? अब मैं इनको बता भी नहीं सकती कि हाँ ये वही है, गधा बनी का। मेरी बेइज्जती हो गई। क्या हुआ बेटा ताई? आर यू ओके? यस आई एम ओके आंटी। तुम लोग भी ना, अभी तो मुझे लगा कि क्या पहाड़ गिर गया घर में, इतना बड़ा बवाल। आई एम सॉरी आंटी, ये सब मेरी वजह से हुआ। नो इट्स ओके बेटा, मैं इसमें तुम्हारी गलती नहीं दे रही हूँ। होता है कभी कभी, तुम्हें लगा कि वो है बट वो नहीं है। मॉम क्या वो है वो नहीं है? अरे मेरा मतलब कि जिसको ताई ने सोचा कि जंगकुक है वो जंगकुक। शट अप यार, चलो खाना खाते हैं, रात हो रही है। हाँ ठीक है। सॉरी जिमिन। नो इट्स ओके ताई, होती है गलती। पर जिसको तुमने थप्पड़ मारा उससे तो अभी तक सॉरी नहीं बोला तुमने। गलती तुम्हारी तो सॉरी मैं क्यों बोलूं? अरे तुम भी ना जंगकुक क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? अभी वो आई है और तुम उसे सॉरी बुलवा रहे हो। छोड़ो, चलो जल्दी से खा लो, गलती होती है सबसे। ओके
उठा देता हूँ। हाँ? ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या होता है? तो उठ क्यों गई? हाँ? नहीं कुछ नहीं, वो बस मेरा डिनर हो गया, मैं चलती हूँ। हैं? इसे क्या हुआ? अभी तो खा रही थी ये। टेस्टी हो तुम, चलना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे ही सब लोग रात का खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। प्यास लग गई है मुझे, रात को प्यास लगना है मुझे। जिमिन, जिमिन उठना। क्या हुआ ताए? मुझे प्यास लगी है, पानी है क्या? पानी? ताए पानी तो नहीं है यहाँ पर, रुको मैं लेकर आती हूँ नीचे से। नहीं नहीं तू सो, तू मुझे बस ये बता दे कि किचन है कहाँ पर, मैं चली जाऊंगी लेने। सच में ना? हाँ मैं चली जाऊंगी, तू बस बता किचन कहाँ पर है। जिमिन ताए को किचन बता देती है कहाँ पर है एंड ताए पानी पीने के लिए किचन में चली जाती है। अब जाके रिलीफ मिला, अब जाती हूँ आराम से सो जाऊंगी। हाँ? कौन है? तुम? हाँ मैं, क्यों शॉक हो गई तुम क्या कर रहे हो तुम? हाँ तुमने ये क्यों किया? हाँ? कुछ नहीं, ये तुमको यहाँ पर देखकर मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। वो क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? छोड़ मुझे सोने जाना है। ऐसे कैसे छोड़ दो बेटा, इतने दिनों बाद मिले तुम। तुमको उस दिन के बाद मैंने खोजने की बहुत कोशिश की कि तुम कहाँ पर हो, मिल जाओ, पर नहीं खोज पाया। बैड लक। बट ये देखो, डेस्टिनी ने तुम्हें मेरे पास ही लाके छोड़ दिया। वाह व्हाट अ लक, है ना? वो मैं, अगर मुझे पता होता ना कि तुम यहाँ पर हो ना, तो मैं कभी भी नहीं आती। पर ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है तो मुझे आना पड़ा। अब किस रीजन से आई हो वो मुझे नहीं जानना, अब तुम यहाँ पर आई हो वही मेरे लिए बहुत काफी। बेबी डॉल, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की ना तो मैं अंकल आंटी को बता दूंगी। अंकल आंटी को बताओगे तुम? क्या बताओगे तुम? वो यही कि उस दिन मैंने तुम्हें किस किया था। ओह वाह बेबी डॉल, तुमने तो बताया ही नहीं हॉल में, तो यहाँ पे क्या बताओगी? हाँ देखो ये तुम ज्यादा कर रहे हो। छोड़ो मुझे जाना है यहाँ से। कहाँ जाओगी? अब तक जिमिन की शादी हो रही है तो तुम कहीं नहीं जा सकती बेबी डॉल। हाँ बट जिमिन की शादी के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना। रियली? तुम्हें सच में लगता है कि तुम जिमिन की शादी के बाद चली जाओगी? हाँ ऑफ कोर्स मैं चली जाऊंगी। इट्स योर ड्रीम, ओके? जंकुक को किस करने की वजह से ताए भी अब अपना कंट्रोल खोने लगती है एंड वो इस वजह से जंकुक को कुछ करने से रोक नहीं पाती। मुझे जाना है, ओके? लिव मी। हाँ कहाँ पर थी तू? इतनी देर कौन पानी पीने में लगाता है? क्या कर रही थी तू? हाँ वो जिमिन, वो क्या है ना कि मैं रास्ता भूल गई थी किचन का, इसलिए। अच्छा ठीक है, चल अब ज्यादा सो जाओ, ओके? हाँ ठीक है। हेलो आंटी, गुड मॉर्निंग।
अच्छे से आई ना तुम्हें? बहुत ज्यादा अच्छे से आई एंड मैं बहुत अच्छे से सोई। ताई, हाँ जिमिन ये मेरा फियांसे, आई मीन मेरा फ्यूचर हस्बैंड शुगा। ओह हेलो शुगा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड। वैसे हम पहली बार मिल रहे हैं ना? हाँ हम पहली बार मिल रहे हैं। आई मीन जिमिन तुम्हारे बारे में मुझे हमेशा बताया करती थी। जब से हम रिलेशनशिप में थे जिमिन तुम्हारी बात किया करती थी। वो बताती थी कि तुम उसकी फ्रेंड थी एंड कैसे तुम अब्रॉड चली गई एंड देन तुमने उसके साथ कभी बात नहीं की जल्दी। तो मतलब तुम्हारे रिलेशन से ज्यादा ये मेरे बारे में बात करती थी। हाँ पर सच में तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे इतनी सुबह यहाँ पर वो क्या है ना, मैं जिमिन को बाहर शॉपिंग के लिए ले जाना चाहता हूँ। आई मीन हमारी वेडिंग ड्रेस के लिए तो शूट चाहिए ना, इस वजह से मैं जिमिन को ले जाऊंगा। ओह अच्छा ठीक है। वैसे ताई वेडिंग के लिए ड्रेस है ना तेरे पास? नहीं जिमिन, मैंने सोचा था कि मैं कोरिया में आऊंगी तो ही वहीं से ड्रेस ले लूंगी, तो वहाँ से ड्रेस लेकर आना मुझे बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कोरिया में आकर ही ड्रेस ले लूंगी। तो क्यों ना तू मेरे साथ चलना, हम दोनों साथ में शॉपिंग कर लेंगे। नहीं जिमिन, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती, तेरा शूट है ना एंड तू वहाँ पर अपना पर्सनल टाइम बिताएगी एंड मैं वहाँ पर नहीं, मैं वहाँ पर मिस नहीं करना चाहती। इस वजह से तुम दोनों अकेले जाओ, मैं अकेले चली जाऊंगी शॉपिंग के लिए। नहीं चलो ना, चलते हैं हमारे साथ। तुम अकेले कहाँ जाओगी शॉपिंग के लिए? और इतने साल हो गए, सब कुछ बदल गया है, तुझे सच में यहाँ पे के बारे में भी कुछ नहीं पता है। जिमिन मैं तेरे स्पेशल टाइम को ऐसे खराब नहीं करना चाहती ना, इसीलिए तू चली जा, मैं अकेले चली जाऊंगी। एक काम करते हैं, भैया तुमको शॉपिंग के लिए ले जाएंगे। नहीं मैं अकेले चलूंगा ना, मैं किसी और के साथ चल जाऊंगी। ओके तुम मेरी चिंता मत करो। नहीं हाँ ताई बेटा, जंगकुक तुम्हें शॉपिंग के लिए लेकर जाएगा, उसके जान पहचान बहुत अच्छी है। आई मीन तुम उसके साथ शॉपिंग पे जाओगी ना तो बहुत अच्छा फील होगा तुम्हें, तुम उसके साथ चली जाओ। नहीं आंटी मैं अकेले चली जाऊंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं। आई यू नो आई एम इंडिपेंडेंट गर्ल, आई नो यू आर इंडिपेंडेंट वुमन, सो डोंट वरी। बस मैं एज अ पार्टनर के लिए मैं बोल रही हूँ बेटा, अकेले शॉपिंग अच्छी नहीं लगती, तुम उसके साथ चली जाओ। ओके और शायद जंगकुक फ्री है ना? हाँ मॉम मैं फ्री हूँ, मैं जा सकता हूँ। हाँ, पर आंटी बेटा ताई जाओ ना। पर अंकल वो उनकी कंपनी, शायद वो बिजी होंगे ना? नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, तुम मेरे साथ चल सकती हो। बेटा चली जाओ ना। हाँ ताई चली जाओ ना, तुम भैया के साथ शॉपिंग कर लेना एंड मैं अपनी वेडिंग शूट पे। ओके ओके ठीक है। रुको मेरा कॉल आ रहा है, मैं कॉल पिक करके आता हूँ। ठीक है। हाँ जी अब क्या हुआ? सर आपकी मीटिंग है आज मिस्टर ली से, तो क्या आप आएंगे ना मीटिंग के लिए आज? क्योंकि प्लीज सर आज मत मना करना। सॉरी जॉब आज भी मीटिंग नहीं कर पाऊंगा। पर क्यों सर? आज मीटिंग क्यों नहीं कर सकते? आपने बोला था कि कल मीटिंग करेंगे आप। हाँ मैंने बोला था कि कल मैं मीटिंग करूंगा, बट नहीं कर सकता ना क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कुछ जरूरी काम पर जाना है। सर आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, मिस्टर ली को बार बार मना करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। जी हाँ जस्ट शट अप। ओके मैंने बोला ना आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो सर आप मना कर दीजिए उनसे। अगर मैं गया ना तो वो मुझे जमीन में काट देंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जाकर मना कर दो उसे कि मुझे मीटिंग नहीं करनी है, हम कल मीटिंग करेंगे। सर अगर आपको मीटिंग करनी नहीं है तो मना कर दो ना, ये बार बार डेट रख कर कैंसिल करना और फिर मुझे बोलना कि जाकर बोलो कैंसिल। सर जब यहाँ पर बॉस कौन है? आप हो, इसकी बात मानी जाएगी आपकी। हाँ तो मैंने बोला ना जाकर मना कर दो। क्या करूँ मैं? अगर उन लोगों ने मेरी पिटाई कर दी तो एक तो वो लोग माफिया, ऊपर से इतने ज्यादा खतरनाक है, भगवान कहाँ फंसा दिया मुझे। मॉम ताई रेडी हो गई क्या? हाँ ताई रेडी हो रही होगी, आती होगी वो। मैं रेडी हो गई आंटी। वो आँखें कहती है बैठ मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में चलता है बस एक तू, इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया जदा। वाह बेटा कितनी प्यारी लग रही हो तुम। थैंक यू सो मच आंटी। क्या हम चले अब? हाँ ठीक है चलो फिर जंगकुक और ताज वहाँ से निकल जाते हैं। सर आओ जे हो, अब ये मत कहना कि आज भी मीटिंग कैंसिल है। अगर तुमने ये कहा ना तो याद रखना कि मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ।
आई एम सॉरी सर, बट आज सर ने मीटिंग कैंसिल कर दिया बिकॉज वो किसी काम से जा रहे हैं। आई मीन बहुत इम्पोर्टेंट काम है वो, इस वजह से। शट अप, ओके? आई जस्ट से शट अप, ओके? तुम पागल हो गए हो? मैं कितनी देर से यहाँ पर बैठा हूँ, तुम कह रहे हो कि मीटिंग कैंसिल? आर यू क्रेजी जो है? कल से तुम मुझे ये बहाना बनाते आ रहे हो। अगर मीटिंग नहीं करनी है तो साफ साफ बोल दो, और अगर ये मीटिंग नहीं भी करनी है ना तो तुम लोगों को इसका इंतजाम बहुत बड़ा चुकाना पड़ेगा। आई एम सॉरी सर, बट मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? वाइस बता दो कि ये क्या कर सकता है। मिस्टर लेके ऐसा कहते हैं, उनके बॉडीगार्ड जेहोब को मारने लगते हैं। अब चलो चलते हैं। और हाँ जेहोब, बता देना अपने बॉस से कि अगर उन्होंने मीटिंग नहीं की ना तो इसकी बहुत बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। साफ साफ कान खोल के सुन लो तुम। मेरी कमर तोड़ दी गधों ने। कितना मारा है भगवान, क्या करूं मैं? अब तो ऐसा लगता है कि चलने लायक ही नहीं रही। काम किया है कि मैंने इस गधे के चक्कर में मेरी पिटाई हो जाती है। क्या लात मारी है इसने, तो गधे भी ऐसी लात ना मारे। तुम क्या लोगी? कौन सा ड्रेस? आई मीन गाउन या फिर वेस्टर्न? मैं खुद चूज कर लूंगी। ओके, आप यहीं पर रहिए, मैं आती हूँ। ओके ठीक है, तुम आ जाओ। ऐसे कुछ देर बाद चाय शॉपिंग करके आ गया। तुमने शॉपिंग कर ली? हाँ, आई एम बैक। ओके, अब हम घर चले? हाँ घर चले, पर उससे पहले क्या हम कॉफी पीने चले? कॉफी पीने? नहीं, मैं कॉफी नहीं पीऊंगी। प्लीज प्लीज चले कॉफी पीने। आई मीन इतनी दूर आ गए हैं तो कॉफी पी लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा। ओके ओके ठीक है। फिर ऐसे वो दोनों कॉफी शॉप पर जाते हैं। बोलो क्या चाहिए, कोल्ड कॉफी या हॉट कॉफी? हॉट कॉफी। हॉट कॉफी? तुम खुद इतनी हॉट हो और तुम्हें हॉट कॉफी चाहिए? रियली बेबी डॉल? पहले तो ये तुम मुझे बेबी डॉल कहना बंद करो। आई एम नॉट अ बेबी डॉल, ओके? इट्स डिस्गस्टिंग। व्हाट? डिस्गस्टिंग? रियली? या आई डोंट लाइक, ओके? मुझे बेबी डॉल कहना बंद करो। और हाँ, मुझे हॉट कॉफी चाहिए क्योंकि आई लाइक हॉट कॉफी। हाँ, हॉट लड़कियों को हॉट कॉफी ज्यादा पसंद होती है। बकवास करना बंद करो। अगर तुम्हें कॉफी पिलानी है तो पिलाओ, वरना मैं जा रही हूँ वहाँ से। ओह वेट, ओके मैं मंगाता हूँ। ऐसे जंको कॉफी ऑर्डर करता है। मेरी कमर। ये लोग भी ना क्यों इतना पीट के चले गए? मैंने क्या किया था? मैंने तो बस इतना कहा था ना कि सर मीटिंग नहीं करेंगे। इन लोगों को इतनी धुलाई करने की क्या जरूरत थी? वेट, क्या वो जंकुक सर है? हाँ? ये जंकुक सर है। व्हाट? ये इन्होंने बोला था कि ये। एक मिनट, अभी पूछता हूँ इनसे मैं। फिर जेहोब जंकुक के पास जाता है। गुड इवनिंग सर। जेहोब तुम यहाँ पर? हाँ, मुझे यहाँ तो नहीं होना चाहिए, मुझे ऑफिस में होना चाहिए, बट हाँ मैं यहाँ पर हूँ। ये क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर इतनी चोट वगैरह? वो क्या है ना सर कि थोड़ी सी मेरी धुलाई हो गई। व्हाट? हाँ, आपने मीटिंग कैंसिल कर दी तो वो मुझे धोकर चले गए। कपड़े की तरह उन्होंने शायद मुझे धो दिया और मैं बहुत अच्छे से साफ हो गया। और सर, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है। हाँ, तो आप साफ भी बोल सकते थे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जा रहे हो, बट आपको ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि आप किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हो? हाँ? ओह हेलो मिस्टर, ये मिस्टर नाम मेरा बॉयफ्रेंड। आर यू सीरियस? तुमको कैसे लगता है कि मैं इसको अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी? आई मीन लुक एट मी ब्रो, मैं कितनी सुंदर और ये कहाँ से चंपू सा, इसको लगता है कि मैं बॉयफ्रेंड बनाऊंगी? रियली? ये जेहोब का बच्चा भी ना, मैं होता तो ना से था बॉस, बिल्कुल भी नहीं बॉस। तो यहाँ पे करके आ रहा है, पहले ये बता। सर, मिस्टर ली ने मीटिंग कैंसिल करने के बाद उन्होंने मुझे बहुत मारा एंड देन वार्निंग भी दी कि अगर मीटिंग उन्होंने नहीं की ना तो वो आपके साथ क्या करेंगे उनको खुद भी नहीं पता। मिस्टर ली को फोन लगाओ। व्हाट? फोन लगाओ मैंने कहा अभी। ओके सर। फिर जंकुक मिस्टर ली को फोन लगाता है। हेलो मिस्टर ली। ओह मिस्टर जंकुक, क्या हाल है? हाँ, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सेक्रेटरी को मारने की? हिम्मत तो मेरे पास बहुत है, मैं तुम्हें भी मार सकता था, बट क्या करूं, तुम उस वक्त मेरे पास थे। आई मीन तुमको मीटिंग नहीं करनी है तो साफ साफ बोल भी सकते हो ना। ये कुत्तों की तरह अपने आगे पीछे
फोटो मिलाने के लिए मुझसे क्यों कह रहे हो? हाँ तुम मैंने कब कहा कि तुम मेरे पीछे कुत्तों की तरह तुम मिलाओ? तुम खुद मेरे पीछे आए हो कुत्तों की तरह, ओके? और हाँ, अगर दोबारा तुमने मेरे सेक्रेटरी को कुछ भी किया ना तो समझ लो कि तुम्हारी क्या हालत करूंगा ना कि तुम भूल जाओगे। शायद तुम भूल चुके हो कि मैं हूँ कौन। मुझे बहुत अच्छे से याद है मिस्टर जंगकुक, ओह सॉरी मिस्टर जंगकुक, बहुत अच्छे से याद है कि तुम कौन हो, पर तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। जहाँ पर तुम हो ना उस जगह पर कभी मैं हुआ करता था। हाँ मुझे पता है कि तुम कभी हुआ करते थे, बट वो कभी था, आज नहीं, ओके? तो दोबारा अपना औकात भूलने की कोशिश भी मत करना। वो मेरा सेक्रेटरी नहीं, मेरा भाई भी है, समझ में आया तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत भी देखो, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो तुमने उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। दोबारा ऐसी गलती सोचना भी मत। दोबारा जो मैं करूँगा ना वो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अब तुमने मेरे ईगो को ठोस पहुँचाया है, अब तुम देखो कि ईगो को हर्ट करने के बाद क्या होता है। जस्ट वेट एंड वॉच। मिस्टर ली, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। नौटंकी बंद करो एंड जाके डॉक्टर के पास दिखाओ, समझ में आया तुम्हें? इतनी चोट लगी है, तुम कॉफी पीने आए हो यहाँ पर। वो क्या है ना कि कोल्ड कॉफी पीने के बाद शायद ये सब कुछ ठीक हो जाए, मुझे ऐसा लगा। ओके ठीक है, मैं दिखा कर आता हूँ डॉक्टर को, आप अपनी डेट एंजॉय करें। वैसे सर गर्लफ्रेंड बहुत आपकी अच्छी है, गुड लुकिंग है, वाइफ बनने लायक है आपकी। ओके अब टाइम हो गया, अब हम चले? ठीक है चलो चलते हैं। ऐसे वक्त बीतता है, जंगकुक होता है, अब दोनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा कैजुअली एंड हैप्पी तरीके से बात करने लगते हैं एंड कहीं ना कहीं अब ताई भी थोड़ा ज्यादा ही क्लोज हो चुकी है जंगकुक से एंड वो अब हमेशा जंगकुक से प्यार से बात करती है। शायद वो जंगकुक से प्यार करने लगी है, अब करती है या नहीं अभी तक उसने बताया तो नहीं है, बट चलो देखते हैं कि आगे की स्टोरी में होता क्या है। जंगकुक मीटिंग के लिए रेडी नहीं हो रहा है, पर उसे रेडी करना होगा क्योंकि अगर उसने मीटिंग के लिए हाँ नहीं कहा ना तो हमारा डील अधूरा रह जाएगा एंड अगर मैंने उसके साथ डील नहीं किया तो शायद मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसीलिए कुछ तो करना पड़ेगा। सर मैं कुछ कहूँ क्या? तुम्हारे मुँह पे टेप लगा हुआ क्या? बोल नहीं सकते पहले? हाँ सर वो क्या है ना आजकल मैं जंगकुक को किसी लड़की के साथ घूमता हुआ देख रहा हूँ। लड़की? हाँ सर वो लड़की उसके घर में ही रहती है क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ दिनों पहले ही उस लड़की को जंगकुक के घर में जाते हुए देखा। I mean, शायद वो उसके घर में ही रहती है, उसकी बहन की शादी है ना तो शायद उस वजह से आई होगी वो। ओह ऐसा है क्या? सर I mean, शायद ऐसा हो सकता है कि वो उसकी GF हो, गर्लफ्रेंड। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओह ताई आओ अंदर। हाँ बोलो क्या हुआ? वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो क्या बात है? जंगकुक जिमिन की शादी कल है ना? हाँ है कल जिमिन की शादी। वो 2 दिन बाद मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूँ। क्या तुम सच में जा रही हो? हाँ मैं 2 दिन बाद यहाँ से जा रही हूँ तो सोचा कि बता दो तुम्हें। जिमिन की शादी खत्म होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। रियली ताई? हाँ ओके मैं चलती हूँ, मैं बस बताने आई थी। ठीक है गुड नाइट। तुम्हें कुछ कहना नहीं है? नहीं मुझे क्या कहना है, मुझे नहीं कुछ कहना है। ओह ओके ठीक है गुड नाइट गुड नाइट। मुझे फिर ताई वहाँ से जाने लगती है। मुझे लगता था कि ये मुझसे प्यार करता है एंड ये मुझे आज प्रपोज कर देगा जब मैं कहूँगी कि मैं जा रही हूँ, बट इसने तो शायद ये मुझसे प्यार नहीं करता। मैं ही फालतू में सोच रही थी। एनीवे ये मुझसे बस फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा, वरना ऐसा थोड़ी ना कोई करता है। मैं जा रही हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ
कुछ कहना है। हाँ बोलो, क्या बात है? आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। देखो प्लीज, इस बार में मजाक नहीं कर रहा हूँ, प्लीज मत जाओ ना मुझे छोड़ के, प्लीज ताई। मुझे डर लगने लगा जब तुमने कहा कि मैं जा रही हूँ 2 दिनों बाद। ताई कह दो ये झूठ है। नहीं जंकुक, मैं सच में जा रही हूँ। ताई प्लीज प्लीज बोल दो ये झूठ है। देखो मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे करती हो प्यार? अगर तुम नहीं करती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तो तुम जा सकती हो। जंकुक, तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? हाँ मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ ताई, आई रियली लव यू। मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? आई मीन देखो, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी, बट मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ ताई, मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। आई लव यू टू जंकुक, आई लव यू टू। ये क्या कर रहा है जंकुक? तू इसका गलत फायदा उठा रहा है। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। क्या हुआ जंकुक? तुम रुक क्यों गए? आई एम सॉरी ताई। तुम जा सकती हो। अभी ये सब करने के लिए हम रेडी नहीं है। तुम जा सकती हो। ओके? नो जंकुक, आई एम रेडी। नहीं ताई, तुम रिग्रेट करोगे इसके बाद। नहीं करूंगी मैं रिग्रेट। मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। मैं रजामंदी देती हूँ ना। पर ताई मैंने हाँ बोला ना। ओके फिर इसके बाद तुम रिग्रेट करोगे तो मुझे कहना मत। नहीं कहूंगी, बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। तुम मुझसे प्यार करोगे, तुम मुझसे शादी भी करोगे ना जंकुक? हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो ऑफ कोर्स मैं तुमसे शादी करूंगा ताई। बस इतना ही तो सुनना था। शुगर रेडी हो गया क्या? हाँ वो रेडी हो गए हैं। वैसे सब नीचे तैयारी हो चुकी है ना? हाँ सब नीचे रेडी हो चुके हैं। अब बस तुम्हारा इंतजार है वहाँ जाने का। मैं तुम्हें लेने ही आई हूँ। क्या तुम एक बात सुनोगे मेरी? हाँ बोलो। मेरे भाई का ध्यान रखना। क्या? मुझे पता है कि तुम जंकुक से प्यार करती हो। I mean, और जंकुक भाई भी तुमसे प्यार करते हैं। क्या बोल रही हो जिमी? मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो ताई। तुम्हारे बदलते बिहेवियर ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम भाई से प्यार करने लगी हो। एंड मेरे जाने के बाद
भाई का ख्याल रखना, ओके? मेरा भाई भले एक माफिया है बट वो गलत काम कभी नहीं करता। तो अगर कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो उससे एक मौका देना, ठीक है? वो सच में दिल से बहुत अच्छा है। नहीं जिमिन, मुझे पता है कि जंकुक दिल से अच्छा है, इसलिए तो मैंने उससे प्यार किया। अब चले, लेट हो रहे हैं वरना तुम्हारा दूल्हा भाग जाएगा किसी और के साथ। कुछ देर बाद जिमिन नीचे जाती है और शादी स्टार्ट होती है। So gorgeous. तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो मिस्टर मीन होंगे, क्या आप मिस जिमिन को अपने वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? Yes, I do, father. तो मिस जिमिन, क्या आप मिस्टर योंगी को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? Yes, I do, father. अब आप दोनों एक दूसरे का रिंग एक्सचेंज करके किस कर सकते हैं। I love you, जिमिन. I love you too, सुगा. उन्हीं दोनों को देख रही थी। I mean, कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों साथ में। हाँ, ये तो बात है। तुम भी मुझसे शादी करोगे ना जंकुक? हाँ, जरूर करूंगा। तुम इतना भी सोच रही हो? बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। जंकुक कितना प्यारा है ना। I mean, कोई इतना ज्यादा स्वीट कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने एक अच्छा लड़का चूज किया अपने लिए। अब कुछ दिनों बाद मैं शियोन जंकुक की वाइफ कहलाऊंगी। So excited। चलो, अब सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। शादी तो हो गई है। हाँ, पार्टी एंजॉय करते हैं। Congratulations, Suga. Thank you so much, Jungkook. Congratulations, my छोटी. Thank you so much, भैया. Congratulations, my बच्चा. Thank you so much, मम्मा. अब बस तुम दोनों ऐसे ही हैप्पी रहना, ओके? तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने थे। बहुत प्यारे लग रहे हो। Thank you so much, डैडा. मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगी। आप मेरी हर बात मानते थे। यहाँ से जाने के बाद मैं थोड़ा सा सैड रहूंगी। मेरे रहते हुए भी तुम सैड रहोगी? ऐसा है क्या जिमिन? नहीं, बट मेरे डैड है वो। मैं उनसे दूर जा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है शुगा। एक बेटी को अपने पापा से दूर जाते हुए बहुत ज्यादा ही हर्ट होता है। तुम नहीं समझोगे ये बात। शायद मैं नहीं समझूंगा क्योंकि मैं अपने मॉम डैड के से दूर नहीं हूँ ना, इस वजह से। आई लव यू डैडा। आई लव यू टू माय जिमिना। ऐसे सब लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं एंड कुछ देर बाद जंकुक ताई को ढूंढने लगता है, बट ताई कहीं दिखती नहीं तो जंकुक थोड़ा परेशान हो जाता है। जिमिन, तुमने ताई को देखा क्या? नहीं भैया, मैंने तो नहीं देखा। जब से मैं स्ट्रेस से आई हूँ तब से वो मुझे एक बार भी नहीं मिली एंड तभी तो मैं उसका ही वेट कर रही थी कि उसने मुझे कांग्रेचुलेशन विश भी नहीं किया और गई कहाँ पर वो। ओके ओके। तो जंकुक जिन के पास जाता है। मॉम, ताई को देखा क्या आपने? नहीं बेटा, मैंने ताई को नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? मॉम, ताई मिल नहीं रही है, वो कहीं दिख भी नहीं रही है। जब ये बात सबको पता चलती है कि ताई खो चुकी है तो सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मॉम, ताई कहाँ पर गई होगी? सर, तुमने ताई को कहीं पर देखा क्या? नहीं सर, मैंने नहीं देखा ताई को। कहाँ गई होगी? हेलो, ओह मिस्टर जियोन, मुझे लगता है आप अपनी महबूबा को ढूंढ रहे हैं। हाँ मिस्टर ली,
सही पहचाना तुमने मिस्टर ली, जिसको तुमने अपने पीछे कुत्तों की तरह भगाया था, है ना? वही हूँ मैं। तो तुमने ताई को किडनैप किया है। वाओ, व्हाट अ माइंड। हाँ, मानना पड़ेगा, माफिया किंग तो तुम इसी वजह से हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज। तो सही पहचाना, हाँ मैंने ही किडनैप। और अगर तुम्हें अपनी महबूबा को बचाना है ना तो इस एड्रेस पे आ जाओ, जो एड्रेस मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। और हाँ, अकेले आना, बॉडीगार्ड्स के साथ नहीं, क्योंकि अगर मुझे पता चला कि तुम बॉडीगार्ड्स के साथ आ रहे हो तो तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले ही तुम्हारी महबूबा भगवान के पास पहुँच जाएगी। समझ में आया तुम्हें? ली, अगर तुमने ऐसा कुछ किया भी ना, समझ लेना तुम्हारे साथ क्या होगा कि तुम्हें खुद भी नहीं पता। तुम पुराने जियोन जंगकुक को जगाने की कोशिश मत करो। मैं तो चाहता हूँ कि वो पुराना जियोन जंगकुक जाग जाए। ये प्यार में पड़ा हुआ जियोन जंगकुक मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो आ जाओ, तुम्हारे पास 5 मिनट है, ओके? ऐसा कहते ही मिस्टर ली फोन कट कर देते हैं एंड जंगकुक ये सुनते ही वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ मॉम, ताई को लेने जा रहा हूँ। पर ताई है कहाँ पर? मॉम, मैं आकर बताता हूँ आपको। जंगकुक बोलो, ताई है कहाँ पर? तो किडनैप किया गया है मॉम। किडनैप? मॉम मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तू है कहाँ, मैं कहाँ। बेबी ताई, यही नाम है ना तुम्हारा? काफी खूबसूरत नाम है, चेहरे के साथ साथ तुम्हारा नाम भी बहुत खूबसूरत है। वाह कहना पड़ेगा। वैसे जंगकुक ने मस्त माल पटाया है। वाह भाई, काश मैं पहले आ जाता। बट कोई ना, अब तो देर से ही सही तुम मेरे पास तो। वैसे मैं तुम्हें हार्म करने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि तुम तो बहुत ज्यादा नाजुक कली हो। तुम कौन हो? तुम क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा हो क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। आओ, तुम रोते हुए कितनी प्यारी लग रही हो। वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तो आने दो, फिर उसके बाद देखा जाएगा, ओके? हाँ, लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड आने वाला नहीं है। मुझे लगता है इसका कोई काम नहीं हो, इसे मार देते हैं। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो आ नहीं रहा है, इससे अच्छा तुम भगवान के पास ही चले जाओ क्योंकि अब तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारा पीछे छोड़ रहा है। तो तुम भी मेरा पीछे छोड़ो, ओके? वेलकम मिस्टर जियान। स्वागत है तुम्हारा। मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। तुम्हारी महबूबा को भगवान की बहुत याद आ रही थी, वहीं पर भेजने वाला था, बट शुक्र है तुम आ गए आखिरी बार अपनी महबूबा को देखने। हाँ, अगर तुमने कुछ भी किया ना ताई को तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ओह, ये घिसी पिटी लाइन रोज तुम मारते रहते हो, ओके? अब ये पुराना हो चुका है, कुछ नया लेकर आओ यार। ताई को मेरे पास भेज दो। मैं तुमसे कुछ भी बहस नहीं करना चाहता, मैं बस ताई को लेने आया हूँ। अगर तुमने मेरे ईगो को हर्ट नहीं किया होता तो शायद ताई तुम्हारे पास होती, बट नहीं, ताई तो अब मेरे पास है। मैंने कहा कि ताई को मेरे पास भेजो। लड़की की आंखें बंद करो। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। जस्ट शट अप, ओके? मैंने कहा छोड़ो मुझे। तुम्हारी तो मैं। अब बताओ कहाँ जाओगे तुम? हाँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ताई को हाथ लगाने की? हाँ, ऐसा कहते हैं जंगकुक मिस्टर ली को मारने लगता है। जंगकुक ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुमने मुझे बहुत हल्के में ले लिया। मैंने पहले ही बोला था कि तुम पुराने जियोन जंगकुक को जगाने की कोशिश मत करो, बट नहीं, तुम तो नहीं मानोगे। अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कहता हूँ। ऐसा कहते ही जंगकुक गन पॉइंट कर गन चला देता है। जंगकुक, क्या किया तुमने? इसी लायक थे तुम। फिर जंगकुक ताई के पास जाता है। कौन है? मैं हूँ ताई। आई एम सॉरी बेबी कि इतना ज्यादा हर्ट हुआ। आई एम सो सॉरी। हम घर चलते हैं, ओके? जंगकुक, तुम ठीक तो हो ना? या आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरी चिंता मत करो। तुम तो ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। चलो अब चलते हैं, घर चले? हाँ ठीक है। जंगकुक, तुम माफिया तो हो, बट तुम्हारे अंदर माफिया वाली बात नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों बोल रही हो? नहीं, गलत तो नहीं किया, बट तुम सबूत छोड़ रहे हो। आओ, कैसा सबूत? तुमने इतने लोगों को मारा एंड तुम ऐसे ही छोड़ के जा रहे हो? ये तो बहुत गलत बात है। माफिया लोग तो ऐसे नहीं करते ना।
तुम तो एकदम मेरे टाइप की हो। I mean माफिया की वाइफ बनने लायक तो हो तुम। तुम्हारे अंदर दिमाग। कंपनी चला रही हूँ मिस्टर जियोन जंग। लंदन की बेस्ट कंपनी है मेरी, और तुम्हें लगता है मेरे पास दिमाग नहीं है? दिमाग है तो कर दो।